वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही थी जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में दोस्तों आपका स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी मेरे साथी चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, हमारी रोज़ यहाँ पर रीजनिंग की क्लासेस चलती है और इस रीजनिंग की क्लास को अटेंड करने के लिए दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। प्यारे दोस्तों, आपका सपोर्ट तो हमारे लिए बेस्ट मोटिवेशन का कार्य करता है, जिस कारण हम दोस्तों रीजनिंग आपके लिए रोज लेकर आते हैं। देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा किए। श्रृंखला श्रृंखला नहीं है दोस्तों, ये क्या है? श्रृंखला है। क्या है? श्रृंखला होती है। तो चलिए इस श्रृंखला को पूरा करते हैं। क्या है, लिखने में मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहा था, 2 से 4 अगर की अगर सीरीज हो तो उसको देख लेना, वरना टुकड़ों में तोड़ देना। मगर दोस्तों ये किसी प्रकार से टुकड़ों में टूटने वाली सीरीज नहीं है। तो ये कैसे होगा? देखिए 4 है, 4 में प्लस 4 करेंगे कितने आए? 8 आए। 8 में कितने प्लस करें दोस्तों? तो 8 में प्लस 16 करने पर क्या आएगा? 24 आ जाएगा। मगर दोस्तों अब ये यहाँ पर तो लफड़ा हो गया, ये कैसे होगा? तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे बेस्ट जो नियम लगता है दोस्तों वो लगता है किसका? मल्टीप्लाई का नियम। किसका नियम? मल्टीप्लाई का नियम, गुणा का नियम। तो वो कैसे लगेगा? देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 8 आया। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 24 आया। जब आप 24 को दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। अब इस 96 को दोस्तों कितने से? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? देखिए जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो कितने हो गए? 6 पंजो 30 हो गए, 0 आ गया, 3 बच गए और 9 पंजो 45 हो गए और 3 48 हो गए। कितने हो गए? 480 हो गए। 480 कहाँ है? डी में है। तो ये डी अपना क्या है? करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों इसको आगे बढ़ाएं तो 480 को दोस्तों 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 480 जब 6 से मल्टीप्लाई होंगे तो जो आएगा वो अपना नेक्स्ट होगा। मगर दोस्तों हमें तो 480 तक ही रुकना है, क्योंकि हमें तो 5 तक ही लेना है दोस्तों। 4 तक तो ये 96 आ गए, 5वीं बार हम स्वयं कर देंगे तो अपने 480 आ जाएंगे। 480 क्या है? अपने करेक्ट आंसर है। प्यारे दोस्तों क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसमें भी श्रृंखला है दोस्तों, अपने को क्या करना है? श्रृंखला करना है। इस श्रृंखला को पूरा करना। देखिए 12 है, फिर 7 हो गए, फिर 17 हो गए, फिर 12 हो गए, फिर 22 हो गए, फिर 17 हो गए। तो क्या कुछ समझ पा रहे हो दोस्तों? इसमें अपना कौन सा नियम लग रहा है? तो इसमें अपना प्लस का नियम लग रहा है। प्लस को समझ पा रहे हो? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब आप 12 में से -5 करोगे कितने आ गए? 7 आ गए। 7 में जब आप +10 करोगे कितने आ गए? 17 आ गए। 17 में से -5 करोगे कितने आ गए? 12 आ गए। 12 में जब आप +10 करोगे कितने आ गए? 22 आ गए। 22 में से -5 करोगे कितने आ गए? 17 आ गए। आगे वाली संख्या क्या होगी? देखिए एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार 5 माइनस है, एक बार 10 प्लस है। इस बार 5 माइनस है तो अगली बार दोस्तों +10 होगा। तो 17 और 10 कितने होते हैं? 27 होते हैं। ये 27 ही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको 27 ऑप्शन में कहीं नजर आ रहे हैं क्या? ए में 27 है, बी में 23 है जो गलत है, डी में गलत है, सी में गलत है। मगर दोस्तों ए क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए अपना क्या है प्यारे दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन बनाया है दोस्तों एग्जामिनर ने। इसी प्रकार के दोस्तों क्या है, रीजनिंग में क्वेश्चन दोस्तों लेवल के ही आजकल पूछने को मिलते हैं। वो कहते हैं ना, वो लल्लू लल्लू से जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जिसको कोई बच्चा भी आंखों से देख के सोल्व कर जाता है, वो क्वेश्चन वाला कंपटीशन अब नहीं रहा है दोस्तों। अब कंपटीशन हो गया है इंसान के दिमाग की कंपटीशन। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन, लेवल के क्वेश्चन पूछता है, जिससे कि हम दोस्तों क्या है, इन क्वेश्चनों को ऐसे ही ड्रॉप करके आ जाते हैं और एग्जामिनर हमारे नंबर काट लेता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। पहले 2 दे दिया, फिर 8 दे दिया, फिर 4 दे दिया, फिर 16 दे दिया, फिर 12, फिर 32, फिर 48 और फिर डबल क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऑप्शन पे देखिए, यहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर 68 360 है, यहाँ पर 453 72 है, यहाँ पर 64 240 है, यहाँ पर 72 240 है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होने वाला दोस्तों? मैंने आपको कहा था 4 से 5 की सीरीज हो तो दोस्तों एज इट इज शो कर लिया करो, इसको सही कर लिया करो। मगर दोस्तों 4 या 5 से ज्यादा की हो तो सबसे पहले तो प्लस करके देखा करो, उसके बाद प्लस ना हो तो दोस्तों इनको क्या करना है, आपस में टुकड़ों में तोड़ दो। जब आप इनको टुकड़ों में तोड़ दोगे तो ये सॉल्व होना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम भी कोशिश करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, इनको टुकड़ों में
तोड़ने की। सबसे पहले देखिए इनको टुकड़ों में तोड़ते हैं। पहले यहाँ देखिए 4 है, 4 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 है सॉरी 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 4 आ गया। 4 को उसी प्रकार दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 4 × 3 = 12 आ गया। 12 को दोस्तों यहाँ से देखिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 48 आ गया। पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 4 से हुआ है। अब ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, 48 दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई होगा। जब तुम 48 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए इनको करते हैं 5 से, तो 8 पंजे तो 40 हो गए, 4 ये बच गए। इसके बाद देखिए 5 चौक दोस्तों 20 होते हैं, 20 और 4 कितने हो गए, 24, 240 इसमें है क्या, तो 240 यहाँ पर भी है, 240 यहाँ पर भी है। ये तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए, एक आंसर अपना निकल कर आ गया। अब देखिए बी और डी में से कोई एक का चयन करना है तो कौन सा सही होगा। देखिए 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितने, 16 हुए। 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितने हो गए, 32 हो गए। देखिए 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितने होते हैं, दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करने पर 64 हो गए। अब देखिए 64 और 240 आपको कहाँ नजर आ रहे हैं, मेरे को यहाँ पर 72 240 आ रहे हैं, इसलिए ये डी भी गलत हो जाएगा। मगर दोस्तों 64 240 मेरे को बी में नजर आ रहे हैं, तो इसलिए बी अपना क्या होगा, सही आंसर होगा। क्योंकि देखिए 8 है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आया, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 64 आया। 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 को दोस्तों कितने से, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48 आया, 48 को 5 से मल्टीप्लाई किया 240 आया। तो 240 और 60 कहाँ है, 64 कहाँ है, तो बी में है, तो इसलिए बी अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने इजी क्वेश्चन होते हैं, मगर हमारी क्या है दोस्तों, वो कहते हैं ना मत मारी जाती है, इस कारण हम इनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं, इस श्रृंखला को भी दोस्तों पूरा करते हैं। 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 4 है, फिर 16 है, फिर 5 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखिए बहुत ही इजी रिलेशन है। सबसे पहले यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 आ गया। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया। 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16 आ गया। ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब ये 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 है क्या, बिल्कुल ए में है, तो 25 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए कितने इजी वे में क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, मगर हम सोल्व नहीं कर पाते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जोड़े बनाए गए हैं। क्या बनाए गए, पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का और फिर 5 का। तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, तो ये 25 ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चन हमको एग्जामिनर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले 83 है, फिर 72 है, फिर 255 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो चलिए इसको भी निकालने की कोशिश हम करते हैं। प्यारे दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 83 है, 83 से इसने 72 बना दिया, 255 से क्या बनाएगा वो हमें निकालना है। सबसे पहले देखिए ऐसे टफिस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। 8 + 3 कितने होते हैं दोस्तों, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। इस 11 को क्या करना है दोस्तों, इस 83 से माइनस कर देना। 83 से जब आप 11 को माइनस करोगे 72 आ जाएगा, जो कि कहाँ पर है, इसमें है। इसी प्रकार दोस्तों 255 को देखिए आपस में जोड़ते हैं। 2 + 5 + 5 कितने हो गए दोस्तों, 12 हो गए। कितने हो गए, 12 हो गए। जब आप 255 से 12 माइनस करोगे तो देखिए 255 है, यहाँ से अपन 12 माइनस करते हैं दोस्तों, 3 ये 4 ये 2 ये 243 आ गए। 243 कहाँ है, तो 243 अपने ए में है, तो ए को क्या करेंगे अपन सही मान लेंगे। तो 243 अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऐसे दोस्तों कितने इजी इजी क्वेश्चन एग्जामिनर हमें देता है, मगर हम क्या है समझने में कंफ्यूजन कर देते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गए। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 66 आ जाएंगे। क्या 66 है क्या, बिल्कुल नहीं है। 64 है, 88 है, 78 है, 89 है। तो ये तो दोस्तों क्या है, गलत बात है, ये तो सही नहीं हो रहा। तो फिर ये कैसे सॉल्व होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने आपको उस ऊपर वाले क्वेश्चन को करवाया था, ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी होगा दोस्तों, मगर इसमें और उसमें थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। वो क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से इसे 1 + 2 कीजिए, कितने हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 36 आ गया। यहाँ से 2 + 2 कीजिए, कितने हो गए, 4 हो गए। इस 4 को 22 से मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों कितने आ गए, तो 88 आ गए। 88 ये अपने क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए कितने एजुकेशन रीजनिंग में हमें देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए,
निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द होगा जो विषम होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 213 है, यहाँ पर 128 है, यहाँ पर 340 है, यहाँ पर 997 है। तो इनमें कौन सा विषम शब्द है? इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये 340 है। यहाँ पर देखिए 707 का जब आप क्यूब करोगे तो कितना आएगा, एक 300 दोस्तों 43 आएगा। क्या आएगा, 343 में से -3 करोगे दोस्तों कितना आ गया, 340 आ गया। 340 है क्या, बिल्कुल सर है। 213 देखिए ये क्या है दोस्तों, जब आप 6 का क्यूब करोगे तो 6 छक 36, 36 इंटू 216 हो गए। 216 में से जब आप 3 माइनस करोगे कितने बच गए, 213 बच गए। है क्या, बिल्कुल सर है। इसी प्रकार देखिए ये 7 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब -3 है, ये 10 का क्यूब है। क्या है, 10 का क्यूब -3 है। तो 10 का क्यूब में जब आप -3 करोगे 997 आएगा, जो कि अपना क्या है यहाँ पर है। मगर दोस्तों ये देखिए ये क्या है, 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब आता है 125 दोस्तों। इसने क्या किया, +3 किया 125 में, इसलिए इसका 128 आ रहा है। जबकि इनमें दोस्तों ये 6 का क्यूब है, 3 माइनस है। ये 7 का क्यूब है, 3 माइनस है। ये 10 का क्यूब है, इसमें भी 3 माइनस है। मगर दोस्तों डी वाले में 5 का तो क्यूब है, वहां तक तो ठीक है। मगर इसमें दोस्तों इसने क्या किया है, +3 किया है। इसलिए यही अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तरफा विषम शब्द हो जाएगा। तो देखिए कितने इजी वे में हम रीजनिंग को सॉल्व कर रहे हैं। इसी प्रकार जब आप मेरे साथ बने रहोगे तो मैं आपको भी दोस्तों ऐसा ही खिलाड़ी बना दूंगा। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो पहले देखिए 7, 8, 3, 4, 25, 5, 7, 2, 6, 25, 23 और 8, 3 और 9, 3, तो कितने हो गए, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 7 और 8, 8 दूनी 16 और कितने हो गए, 15 हो गए, 15। और इसके बाद देखिए 4 और 3 7 हो गए, 15 और 7 कितने होते हैं दोस्तों, 22 होते हैं। 22 + 3 कितने हो गए, 25 हो गए। तो 22 + 3 कितने होते हैं, 25, 25 है क्या, बिल्कुल। 5 और 7 12 होते हैं, 12 + 8 कितने हो गए दोस्तों, 20 हो गए। 20 में +3 करोगे कितने आ गए, 25 आ गए। यहाँ पर +3 किया, 25 आ गए। यहाँ पर +3 किया, कितने आ गए, 20 + 3 कितने होते हैं, तो दोस्तों 23 होते हैं। इसी प्रकार देखिए 8 + 3 कितने हो गए, 11 हो गए। 11 और 12 कितने होते हैं दोस्तों, तो 11 दूनी 22 और 1 23 हो गए। कितने हैं, 23। 23 + 3 करेंगे कितने हो गए, 26 हो गए। 26 कहीं नजर आ रहे हैं क्या, ए में नजर आ रहे हैं। तो ए अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 26 है आ जाएगा। तो ये 26 ही क्या है दोस्तों, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने शानदार और कितने मस्त मस्त क्वेश्चन दोस्तों एग्जामिनर हमको देता है। अब देखिए ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और दोस्तों कॉपी पेन साथ में ही रखना। इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी कमेंट में जरूर बताना। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो देखिए KNC को PMX कर दिया, EHK को दोस्तों क्या करेगा वो हमें ज्ञात करना है, वो मुझे भी नहीं पता है। देखिए तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखिए, इसको K लिखिए, फिर N लिखिए, फिर C लिखिए। K के बाद P कितने पे आता है दोस्तों, JK, फिर LMNOP, ये तो कितने पे आ गया दोस्तों, +6 हो गया, P आ गया। मगर दोस्तों फिर M देखिए कहाँ पर है, MN है, तो दोस्तों +1 हो गया। इसलिए ये अपना ऐसे नहीं सेट होगा दोस्तों। ये किस प्रकार से सेट होगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप ABCD लिखोगे दोस्तों तो A के सामने Z आएगा, B के सामने क्या आएगा, तो Y आ जाएगा। C के सामने क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। यहाँ पर X है क्या, बिल्कुल यहाँ पर X है। यहाँ पर देखिए दोस्तों M के सामने क्या आता है, N आता है। क्या आता है, N आता है। तो यहाँ पर भी है ना, तो है। तो फिर देखिए K के सामने क्या आता है दोस्तों, K के सामने P आता है। तो उसी प्रकार दोस्तों EHK को देखिए, पहले E लिखेंगे, फिर H लिखेंगे, फिर K लिखेंगे। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जब आमने सामने में कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले E के सामने क्या आएगा, V आएगा। क्या आएगा, V आएगा। H के सामने क्या आएगा दोस्तों, S आएगा। और K के सामने आप सभी जानते हैं इसने क्या लिखा है, P लिखा है। तो क्या आएगा, P आएगा। तो VSP कहाँ नजर आ रहा है दोस्तों, तो VSP A में नजर आ रहा है। तो ये VSP क्या है दोस्तों, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो VSP क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि E के सामने V आता है, H के सामने S आता है, K के सामने P आता है। तो ये VSP जो होगा दोस्तों, ये अपना करेक्ट आंसर
हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। तो इनमें से हमें लुप्त अंक ज्ञात करना है, वो कौन सा होगा वो हमें यहाँ पर निकाल कर बताना है। तो देखिए इसको बताते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, 3 या 4 हो तो दोस्तों ठीक है, वरना इनको क्या करना है, टुकड़ों में खिंडा देना है। जैसे इनको टुकड़ों में तोड़ेंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, अपने आप सोल्व हो जाएंगे। तो देखिए इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो टुकड़ों में तोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 10 है, फिर 10 से इसने क्या किया, 20 बना दिया। 20 से इसने क्या किया, 40 बना दिया। 40 से फिर क्या बनेगा, 80 बनेगा। 80 से क्या बनेगा दोस्तों, 160 बनेगा। 8 दूनी 16। देखिए 10 है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 20 बना। 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 40 बना। 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 80 बना। कितना बना, 80 बना। 80 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 160 बना। अब देखिए आगे 25 है दोस्तों, 25 में से -5 किया, 20 बना। 20 में से -5 किया, 15 बना। 15 में से -5 करेगा, कितने बने, 10 बने। और 10 में से -5 करेगा तो कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। और 5 कहीं है क्या, नहीं है। मगर दोस्तों हमारे 80 जरूर है। तो ये जो 80 होंगे दोस्तों, 80 होंगे ये दोस्तों, 80 अपने क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों कितने शानदार शानदार क्वेश्चन के लिए रोज आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों लेकर आने की। तो दोस्तों ये थे हमारे रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन। क्या थे, टॉप 10 क्वेश्चन थे। तो ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और प्यारे दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम रीजनिंग के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।